मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट में फोर्थ लेसन पोएट्री से सेंट्रल आइडिया की। उससे पहले देख लेते हैं किस लेसन से है। फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलेजी का मतलब होता है शोक गीत। रिटन जो लिखा गया है इन अ कंट्री चर्चयार्ड। चर्चयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, जो एक कब्रिस्तान में लिखा गया है एक शोक गीत। ऐसा बहुत ही अच्छा सेंट्रल आइडिया है, हृदय को छूने वाला है, शोक गीत है, भावनात्मक है। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, फीलिंग आपके अंदर आएगी तो बेशक ये हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं क्या है। द पोयम मॉर्न्स द डेथ ऑफ द पीपल हु हैड नो एम्बिशन। मतलब कवि कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। आप पहले ये समझ लीजिए कि कवि कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और बहुत दुखी है। किस बात पर दुखी है देखते हैं। मॉर्न का मतलब होता है दुखी होना। एट द, इसमें एट नहीं लगा, आप चाहें तो एट द डेथ ऑफ द विलेज पीपुल भी लगा सकते हैं कि लोगों की मृत्यु पर। कौन से लोगों की? गांव के लोगों की मृत्यु पर पोएट बहुत दुखी है। हु हैड नो एम्बिशंस, मतलब जिनकी अब कोई इच्छा ही नहीं है। भाई जो अब खत्म हो गए, उनकी कोई इच्छा ही नहीं रह गई। अब तो वो मर गए ना, अब उनकी कोई इच्छा नहीं है। अब वो कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, कोई परेशानी उन्हें नहीं होगी। इस बात को लेकर के पोएट जो है बहुत दुखी है। डेथ इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, उसका कहना है पोएट का, और ये सत्य भी है कि डेथ जो है, डेथ इज द एंड ऑफ आवर लाइफ। डेथ जो है एंड है, मतलब अंत है हमारे जीवन का। ये एक वास्तविक है, रियल ट्रूथ है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। वन डे, एक दिन, एवरी वन ऑफ अस विल डाई, एक दिन हम सभी को मरना है, मतलब एक दिन हम सभी मर जाएंगे। ये सत्य है कि एक दिन हम सभी को मरना होगा, एक दिन हम सभी मरेंगे। ग्रेव इज द एंड ऑफ अवर जर्नी। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, इज द एंड, कब्र ही अंत है, ऑफ अवर जर्नी, हमारी यात्रा का। ऐसे तो हम यात्राओं पे जाते हैं और वापस घर लौट आते हैं, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जो अंतिम यात्रा होती है, जो हमको कब्र तक ले जाती है। तो ग्रेव इज द एंड, मतलब कब्र अंत है हमारी यात्रा का। तो इसके बाद हम कोई यात्रा नहीं कर पाएंगे। क्या करें बेटा, सत्य है जीवन का, स्वीकारना तो पड़ेगा ही। ऑफ लाइफ मतलब जीवन में अंतिम यात्रा हमारा जो है वो कब्र है, कि हम अंतिम यात्रा करके कब्र तक ही जाते हैं और इसके बाद हम कोई यात्रा नहीं करते हैं। सो इट इज यूजलेस, इसलिए यह यूजलेस है, बेकार है। टू रन मतलब दौड़ना, भागना। आफ्टर द फेम, आफ्टर द फेम प्रसिद्धि के लिए लोग नाम कमाने के पीछे भागते रहते हैं। मनी, पैसा एंड पावर, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं। तो पोएट का कहना है इट इज यूजलेस टू रन आफ्टर फेम मनी एंड पावर। इसलिए फेम, मनी एंड पावर के पीछे भागना यूजलेस है, निरर्थक है, बेकार है। इन दिस वे, इस प्रकार, द पोएम गिव्स एक्सप्रेशन, इस प्रकार पोएम हमें एक्सप्रेशन देती है, एक हमको फीलिंग देती है। कौन सी? टू द यूनिवर्सल फैक्ट, मतलब यूनिवर्सल होता है सांसारिक या सार्वभौमिक भी कह सकते हैं, फैक्ट होता है तथ्य। दैट डेथ लेवल्स ऑल डिस्टिंक्शन, मतलब इस पोएम से हमको यह पता चलता है, या यह पोएम हमें यह सिखाती है या एक्सप्रेशन देती है कि एक जो यूनिवर्सल फैक्ट है ना, एक जो सांसारिक सत्य है, वो क्या है? दैट डेथ लेवल्स, जो डेथ है ना, जो मृत्यु है, ऑल डिटेक्शंस, सभी भेदभावों को मिटा देती है। आपने देखा होगा कि वो कोई राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, जब उसकी मौत आती है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। कितना भी पैसा भरा हो, कितना भी पैसा भरा हो, लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। ये मौत है, ये सारे भेदभावों को मिटा देती है। ऊंच नीच का भेदभाव मिटा देगी, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटा देगी,
कोई भेदभाव नहीं रखती। आदमी मरने के बाद एक सैया पे ही जाता है और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, उसको भी अग्नि में जलाया जाता है और एक गरीब को भी अग्नि में जलाया जाता है। भले ही वो चंदन की लकड़ी में जला दो या आम की लकड़ी में जला दो, लेकिन मरने वाला तो चला गया ना। उसको कौन सी खुशबू मिल रही है कि हम चंदन की लकड़ी में जल रहे हैं, उसमें भी उसको क्या घमंड होगा बताइए आप। लोग कहते हैं ना किसके पास, उनके पास पैसा है तो उन्होंने क्या किया, व्यक्ति को चंदन की लकड़ी में जलाया, अपनी शान दिखाई, लेकिन वो शान झूठी है, वो शान झूठी है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया। अब उसको कौन सा चंदन की खुशबू मिलेगी या उसको कुछ मिलेगा। और गरीब को भी हम जलाते ही हैं। तो ये मृत्यु एक ऐसी चीज है जो सारे भेदभावों को मिटा देती है, सबको एक जगह ला करके खड़ा कर देती है। तो ये बहुत ही मार्मिक, कह ले हृदय को छूने वाला सेंट्रल आइडिया है। इसको इतने मन से आप पढ़िए कि आप इसी से प्रभावित हो जाएं। तो सेंट्रल आइडिया याद रहेगा आपको। तो आगे आने वाले जो स्टैंजास हैं उनका हम एक्सप्लेनेशन जो होता है वो करते हैं, और हर एक्सप्लेनेशंस में आपको सेंट्रल आइडिया काम आएगा। आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो हर स्टैंजास में इस सेंट्रल आइडिया की कोई ना कोई लाइन जरूर यूज की जाती है। तो आप हर सेंट्रल आइडिया बड़े ही ध्यान से और मन लगा करके याद करेंगे, क्योंकि सेंट्रल आइडिया याद तो समझ लिए आपका पूरा चैप्टर क्लियर। सेंट्रल आइडिया के बाद भी हम आपको सारे इसके जो स्टैंजास हैं उनका अनुवाद बताएंगे, समझाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए और अपनी फेयर कॉपी पर भी नोट करिए। मिलते हैं अगले स्टैंजा में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।